प्रश्नावली जो है 13(1) का दूसरा सवाल देखेंगे किस प्रकार से उसमें चेंजिंग किया गया। सवाल इसमें दूसरा में दिया गया है, एक बर्तन खोखले क्या है, अर्धगोले के आकार का है। पहले क्या है, अर्धगोला का आकार का है। फिर कहता है और उसके ऊपर में क्या है, उसके ऊपर में एक खोखला बेलन, बेलन देखें आप लोग ना, जो ड्रम बंद देखें ड्रम ना, उस ड्रम को ऊपर से पलट दिया गया। आप इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर इस नीचे जो बेलन अर्ध गोला बना है, अगर इसका क्षेत्रफल इससे कम हो जाता क्या होगा, वो बेलन उसी में घुस जाएगा। इसलिए कैसे कब रुकेगा, जब इसके बराबर इसका क्या रहेगा, ऊपर का क्षेत्र रहेगा, तभी एक रुक सकता है। इस पर अगर हम इसको रखेंगे, जैसे इसको, इसका पतला वाला है, इस पर रखाएगा, ऐसे रखा जाएगा, इस पर रखेंगे तो घुस जाएगा उसी में। इसलिए कहता है जिस पर रखना है उसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, कम से कम उसका ऊपर का आकृति इससे छोटा नहीं होना चाहिए, बराबर रहेगा तभी रुक सकता है, बड़ा होगा तब रुक सकता है। इसीलिए यहाँ देखिएगा, जितना यहाँ का ये जो दिया गया वो हो गया आपका अर्धगोला का व्यास हो जाएगा। क्या दिया जाएगा, अर्धगोला का व्यास होगा। उसके बाद लिखा है अर्धगोला का व्यास इसमें दिया गया कितना, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। साथ ही इसको दिया गया है, यह जो बर्तन बना अर्धगोला लेकर के और बेलन लेकर के, उसका पूरा पूरा ऊंचाई दिया है। यहाँ से लेकर के जो मैं पहले सवाल आपको बता रहा था, यहाँ तक इसका क्या किया है, ऊंचाई दिया गया है 13 सेंटीमीटर। कितने गया है, ऊंचाई दिया गया। अब इसमें पूछा है ये जो बर्तन बन गया, नीचे क्या है, अर्धगोला है, ऊपर से ढका हुआ है, उसका पूरा का काल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब आप मिलाइए, पहले अर्धगोला था, ईश्वर ढंगे तक क्या हाई दिखाई पड़ेगा, क्षेत्रफल दिखाई पड़ेगा नहीं, किसी एक में निकालिएगा आप। तो अब दोनों को हमको काल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आकृति कैसे बनी हुई है, पहले देखिए यहाँ, यहाँ व्यास दिया गया है। क्या दिया गया है, व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है। इसे हम उसका काल निकालेंगे, आर निकाल लेंगे, तो 14 बटा में कितना हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। दूसरा, अब हमको बेलन में ऊंचाई निकालना है। सूत्र बेलन का सब क्या होता है, 2 पाई RH होता है, ये चाहिए हमको। अभी यहाँ से हमको H चाहिए, H कहाँ से प्राप्त होगा, पूरे में से क्या करेंगे, त्रिज्या को घटा देंगे। बेलन की ऊंचाई निकालनी हमको है, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस जो त्रिज्या आपका आई है, आ रहा है ना, आर निकाल लेंगे। 13 माइनस 7 आया है ना, कितना बच गया, 6 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई हमको प्राप्त हो गया, यानी ई वाला हमको मालूम हो गया, अभी मालूम हो गया। अब कहता है इस पूरे बर्तन का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसे लिखेंगे, बर्तन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बोलिए। सब 9 क्लास में तुम लोग पढ़ा है, सब क्या होता है, 9 क्लास में सब पढ़ाई हो चुकी है सूत्र के बारे में। बोलिए क्या लिखेंगे, इसमें कौन कौन है, पहले अर्धगोला है, नीचे तभी ना रुकेगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस अभी क्या हो गया, बेलन का क्षेत्रफल। अर्धगोला का बोलिए, बताए थे ना अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई
ध्यान से बोलिएगा, पाई आर स्क्वायर और प्लस बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। कॉमन देंगे, ऐसी रखे तो वो आ जाएगा, ऐसी रखे मन तो आ जाएगा। कॉमन कौन कौन इसमें होगा बोलिए? पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ बच गया 1/2 आर बच गया, यहाँ कितना बचेगा 2h बच गया। मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7। लिखिए देखिए, कभी कभी लिखा रहता है क्या रखने के लिए, किताब में लिख देगा कि उसका मान दूसरा रखना है, दूसरा रखना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं है तो हमेशा क्या रखना है 22/7 रखना है। त्रिज्या कितना आया है 7 आ गया, 1/2 गुणे 7 और प्लस 2 गुणे इसका मान कितना आया है 6 आया है। बेलन की ऊंचाई है, हाँ कितना हो जाएगा, हिस्सा से कट जाएगा 22 गुणे इसका बोलिए 2 कट गया, नहीं कटेगा, 2 तो नहीं प्लस में है, ठीक है कॉमन कटा सकते हैं। कितना हो गया 7/2 होगा प्लस 12, बोलिए कितना आएगा आप 22 ना, लघुत्तम दीजिए इसका, 2 लघुत्तम हो गया 7 + 24 हो जाएगा ना, इसके नीचे 1 आएगा ना, 2 से 24 हो गया। कितना आ जाएगा 22 गुणे 31/2 आया, कट जाएगा इससे ना 11 बार में, कितना आ जाएगा बोलिए 341 cm² निकल जाएगा, हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों को मेन समझना है क्या करना है, फिगर का अलग अलग आप दोनों का करना है, जोड़ना है, आपका सब क्या आ जाएगा चला आएगा। अलग अलग भी क्षेत्रफल निकाल जोड़िएगा इतना ही आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे सवाल हैं, सभी को क्या करना है आपको, केवल अलग अलग फिगरों को क्या करके जोड़ करके क्षेत्रफल को लगा करके बना देना है। तो मान लो कैसे बनाना है, इसी में का सब सवाल इस तरह बनेगा, सबका क्या करना है मिला मिला करके जोड़ जोड़ करके निकाल देना है। लेकिन एक सवाल परीक्षा में जो आता है मैं उसको बता रहा हूँ आप लोगों को, जो पूछता है हमेशा करके, कैप्सूल देखें आप लोग, कैप्सूल जो दवा खाते हैं उसी के बारे में, उसके बारे में पूछता है कभी कभी, कभी का परीक्षा में पूछित रहता है लगभग क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चित्र बता देंगे, आप बताइए क्या करना है उसको, आप ये पूछेंगे कैसे क्या करना है। कैप्सूल में देखे होंगे बीच में बेलनकार रहेगा और किनारे में क्या रहेगा अर्धगोला रहेगा, इससे करके बना रहेगा। इस प्रकार से आपका कैप्सूल बनता है। अगर उस कैप्सूल को खोल करके खाइए कैसा लगेगा, लोग खा ही नहीं पाएगा, फेंक देगा, ऊपर में खा जाएगा प्लास्टिक से। तो इस कहता है इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर आप इसको करेंगे तो इसमें क्या बन रहा है, आप इसको ऐसे डाल लीजिए,
दो क्या बन रहा है, अर्धगोला बन रहा है। बीच में क्या बन गया, बेलन बन गया। अब इसमें कैसे निकालेंगे, पूरे के आकृति को लिखेंगे। सबका त्रिज्या मान दिया रहेगा, क्या रहेगा, त्रिज्या दिया रहेगा, कैप्सूल का पूरा लंबाई दिया रहेगा, उसको सब कुछ दिया रहता है, बीच वाला भाग का भी दिया रहता है। किसे करेंगे, तो इस प्रकार से लिखता है कि अगर उस पूरे कैप्सूल की लंबाई इसमें दिया गया है 14 mm, कितना दिया गया है, पूरा कैप्सूल, इस पूरा यहाँ से लेकर के उस किनारे तक, यहाँ तक 14 mm में दिया गया है, सेंटी में नहीं आएगा, इतनी होबे करता है। साथ ही उसमें दिया है उसका व्यास, ये दिया गया है 5 mm का, कितना दिया गया है, 100 mm में दिया गया है। अब हमको आपको पूरा मालूम, जैसे डिब्बन वाला बनाए थे हम, उसमें अर्धगोला एगो लगा, 2 लगा देना है। क्या लिखेंगे यहाँ से, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगातार लिखिए, प्लस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, मान हो जाएगा। सबका वक्र परिचित निकालिएगा, संपूर्ण मत निकालिएगा। अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल प्लस दूसरे भाग यानी बेलनाकार भाग का वक्र क्षेत्रफल और फिर अर्धगोले का क्षेत्रफल, तीनों का करना हमको एक साथ जोड़ देना है। तीनों सूत्र का जोड़िएगा, आपका आंसर का उसूल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। इस प्रकार से कई प्रकार के आपको क्या आएंगे, सवाल आएंगे। समझ में आ गया, जो भी आएगा पहले आप फिगर पहचान लीजिए क्या क्या इसमें मिला हुआ है, कौन कौन से ठोस आकृति इसमें सटी हुई है, बस सबको अलग अलग कर जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, चलिए इसको बना लेंगे आप लोग, जैसे बताए हैं उसे अनुसार, ठीक है। लिख देना पड़ेगा हमको, सही, उसको लिख देते हैं। कैसे निकालेंगे, व्यास दिया है, अर्ध निकाल लेंगे। आपका यहाँ पर व्यास दिया गया है, व्यास पर कितना है, 5 mm है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 mm लिख दीजिएगा, हो गया, दिया रहेगा। अभी यहाँ से निकालना हमको है, फिर जैसे किए हैं, भाग की ऊंचाई, अभी लंबा पूछा था, अभी ऊंचाई कर एक ही होता है। किसी चीज़ को खड़ा कीजिएगा ऊंचाई हो गया, ऐसे कीजिएगा तो लंबाई हो गया, समझ में आ रहा है ना। अगर इसको खड़ा करेंगे तो उसको ऊंचाई कहेंगे, इसको सीधा कैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका लंबाई बन गया। तभी ऐसे कैप्सूल में थोड़ा खड़ा होगा, इसलिए उसको हम निकालेंगे, बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकाल लीजिए या लंबाई की एक ही चीज़ रहेगा ना, पूरा 14 हो जाएगा। और भी क्या करना है, त्रिज्या हटाना है ना, -5/2 करके बनाएंगे, आपका जो आएगा चलाएगा ना। अब आपको क्या निकालना है, 2 गुना 5/2, कहाँ 14 2 कि नहीं, अर्धगोला अभी ऊंचाई निकालना है खाली, बेलन की ऊंचाई खाली निकालना है, तो 2 तरफ हटाएंगे, इधर भी दोनों हटाना है ना, हटा दीजिए एक बार, 2 गुना 2 कर दीजिए, 5 घटा दीजिएगा एक बार, व्यास बन गया ना, व्यास बन जाएगा एक बार, कम हो जाएगा, 14 - 5 हो गया, कितना बच गया, 9 mm बच गया, हो गया। पूरा घटने के बाद अब उसको निकालने का, क्या निकालेंगे, कैप्सूल का है ना, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या लिखेंगे, जैसे मैं बोला था अभी ना, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का, हो गया ना, बेलन का वक्र क्षेत्रफल और प्लस फिर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल करके निकालेंगे, सब आ जाएगा, ऐसे अब बन जाएगा है ना।
सबका अलग, या अलग अलग निकालिएगा तो वो बन जाएगा। इसका अलग निकाल लीजिएगा, इसका अलग निकालिएगा, इसका अलग निकालिएगा, जुड़िएगा तो फिर क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। और नहीं एक में बनाइएगा तो वो आ जाएगा। लेकिन मेन है आपको पहला फिगर पहचान ही लेना है कौन कौन चित्र है। ठीक है, अभी इसके बाद हम चलते हैं ठोस के मिलान से आयतन ज्ञात करना। अभी क्या क्षेत्रफल ज्ञात किए, अभी क्या करना हम लोगों को है, आयतन निकालना। कैसे आयतन निकालेंगे, ठोसों के लिखिए, ठोसों के समय के आयतन, आयतन प्राप्त करना है। कैसे आयतन प्राप्त होगा, क्षेत्रफल के बारे में कार्य कर लिया गया, अभी आयतन ज्ञात करना है। दो ठोस के साथ मिलेंगे, आयतन क्या होता है, आयतन किसे कहते हैं, आयतन के बारे में बताइए। इसमें तो आप उसके बाहरी रूपरेखा को देख लिए, अभी अंदर में कितना जगह उसमें रह सकता है, ये अंदर में हो गया। इस रूम में क्या क्या सामान रखाएगा, कितना इसमें हवा भर जाएगी, उसको निकालना है। मान लीजिए दो पदार्थ खोखला है और उसमें क्या करना है, दोनों को अलग अलग जोड़ दिया गया। जैसे दो बेलन ले लीजिए, दो बेलन है, उसके अंदर में सामान को रखना है, उसका आयतन निकलना कितना इसमें रहेगा। दूसरा बेलन भी उसमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो इस प्रकार से दोनों को जोड़ करके अंदर का आयतन निकालना है, कितना इसमें जगह खाली है कुछ कुछ रखने के लिए। गिलास में पानी डालना है आपको, क्या निकालेंगे अंदर में पानी कितना भराएगा उसमें। अगर आप उसको पहले अंदाज नहीं निकालेंगे कितना डालना है तो डालते रहिएगा, सब पानी बाहर हो जाएगा, बाहर निकल गिर जाएगा। तो पानी तो बिना पैसा वाला काम चल जाएगा, लेकिन कोई बढ़िया सामान हो, तेल वगैरह, तब क्या होगा। डालते रहिए डालते रहिए, क्या होगा, आपको अंदाज नहीं है इसका कितना जगह है रखने के लिए, तो फिर बाहर में क्या हो जाएगा, वो गिर जाता है। तो इस प्रकार से अंदर के यहाँ पर आयतन जानकारी करना है। मान लीजिए एक छाता को ले लीजिए, कितना छाता बड़ा है, उसकी कितना छाया दे सकता है, जानकारी करना कैसे, उसके आयतन से मालूम होता है। कितना उसका झुकाव आएगा, कितना उस पर क्या करेगा, धूप को रोकेगा, उसके आयतन से मालूम होगा कितना छाया बनाएगा। बड़ा आदमी छोटी छाता लेकर चल दे बरसात के समय में, क्या होगा, इतना बच सकता है यहाँ तक, बाकी तो क्या हो जाएगा, भीग जाएगा। तो वो उसका बतलाता है, आयतन नहीं बतलाएगा। अगर उसका घेराव अधिक रहेगा, लंबा होगा तो क्या करेगा, अधिक बाहर के पानी को क्या करेगा, वो रोकेगा। तो वही आयतन है यहाँ। इस आयतनों के बारे में हम जानेंगे। बहुत सारे जगहों में देखिएगा, जो बक्सा बनता है ना, अंदर में खाली है सामान रखने के लिए, आपके पास बहुत सारा सामान हो जाए, बक्सा छोटा ही रहेगा, तो क्या करेंगे आप। कुछ लोग बैग में पूरा कस कस कर भरता है, जाने के लिए समय में गुस्सा में भरेगा सामान। एक तो उसका रखने का क्षमता कम है, क्या करेगा, उसको पूरा भरेगा, जब चैन खींचेगा तो चैन का तो हम यहीं पढ़ेंगे, उधर नहीं पढ़ेंगे। फिर दबाता है, लोग खींचता है, कुछ चैन बढ़ता है, अंत में वो भी बाहर हो जाता है। तैयारी जाने कहाँ पर है, अच्छा जगह जाने की तैयारी है। अभी क्या किया है, चैन खुल जाएगा अकेला। अगर दबा दबा कहीं बंद भी कर दिया गया, कहीं थोड़ा सा भी गाड़ी उड़ धक्का दोगे तो चैन खुल जाएगा, सारा सामान दिखाई पड़ चला जाएगा। इसलिए आयतन का पहले आप उसके आयतन को जानकारी करें, कितना सामान इसमें रह सकता है, उसके अनुसार ही रखिए।
अन्यथा पूरा भरिएगा तो गड़बड़ हो जाता है। वही लिखा है, पहले आयतन जानकारी करना। तो आयतन जानकारी करने के लिए यहाँ एक आप उदाहरण देते हैं। एक सेट बनाया गया है, या एक देखिएगा जो जूस बेचता है, जूस वाला गिलास, उसके पास एक बेलनाकार से लंबा लंबा कहीं गिलास रखता है। देखिए ऐसा गिलास नहीं रखता है वो लोग, जो बड़ा जूस वाला दुकान वाला होगा सीधा बेलनाकार रखता है, पीछे लटका हुआ नहीं, सीधा रखेगा। और उसमें देखिए, और जाइएगा यहाँ, ये जो तेल बेचने वाला लोग होता है, तेल बांटने वाला डीलर लोग होता है, उन लोग या दूध देने वाला जो बांटते हैं लोग, उन लोगों का पेनी ठोका रहेगा इधर से, पेनी ऊपर में निकला रहेगा, ताकि थोड़ा सा दूध की मात्रा उसमें कम हो, तो ना बच लगे, बचना चाहिए। उधर से ठोक कर देता है वो लोग, दूध बेचने वाला। लेने वाला खाली कर नीचे में मारेगा, लेने वाला को नीचे वाला ठोक देगा, पेनी नीचे चला जाएगा, लेकिन देने वाला में नीचे से मार के ऊपर उठा देगा। उससे क्या होगा, थोड़ा सा भी आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो दूध देने में अगर इतना तो थोड़ा सा बचेगा तो उसके लिए काफ़ी है। तो ये सब है। इस प्रकार से यहाँ पर एक आयत दिया गया है, उदाहरण के रूप में। एक जूस बेचने वाला जो है अपने ग्राहक को, देखिए कैसा गिलास बनाया है, कितना ईमानदारी से यहाँ बेच रहा है। ऐसे डीलर लोग तो अधिक काम करते हैं, तेल बेचने वाला पीछे से पिन्नी को ठोक देगा, ऊपर उठ जाता है। देखिए कैसे बनाया है, पूरा लंबा दिखाई पड़ेगा आपको। ऐसे गिलास बेलनाकार बनाया है, समझ लीजिए, लंबा वाला है। लेकिन ये जो पेंदी बनाया है, इसको ऐसे बना दिया है, ठोक करके पीछे लटका दिया। अभी यहाँ इसको आना चाहिए था, अभी उधर उठ गया। कितना आसानी से उसको बना रहा है। चाय कप देखें आप लोग, स्टील चाय कप बड़का बड़का रहेगा, चाय कितनी हटेगा उसमें, बीच में क्या रहता है, उसको जाम करके पेन को भर देता है, पूरा पूरा लंबा दिखाई पड़ेगा चाय का कप, लेकिन चाय उतना ही रहेगा। तो इस प्रकार की क्रिया करता है जूस बेचने वाला। गिलास बड़ा बोलेगा 20 रुपया वाला है भाई, लेकिन अंदर में क्या है उस गिलास का स्थिति, वो सही कंपनी बनने शीशे गिलास रहेगा, लेकिन उसे उठा के बनबे करता है। या कभी कभी पतला बनाता है, नीचे इतना पतला कर देगा, ऊपर छोड़ा रहेगा, लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार के आयतन घटा बढ़ा करके बेचने का तरीका ये लोग कैसे अपनाया। यहाँ से यहाँ इसको आधार यहाँ होना चाहिए, लेकिन देखिए गिलास कैसा लग रहा है। अब इधर का पेनी नीचे बराबर, यहाँ से क्या हो गया, अब ऊपर के उठा दिया गया। तो क्या इसमें जूस कम बचेगा कि बेसी हटेगा, पहले से कम हो जाएगा, तो कुछ तो फायदा होगा। ये बिजनेस होता है। तो ऐसी कहता है, ऐसा जो है जूस बेचने वाला आज अपने पास एक गिलास रखा है, इसके लिखा है आंतरिक व्यास, बेलनाकार व्यास है, इसका आंतरिक व्यास है 6 सेंटीमीटर। क्या लिखा है, आंतरिक व्यास। इसका मतलब समझते हैं, आंतरिक व्यास का मतलब अंदर में शीशा मोटा होता है ना, बाहर में अधिक होगा, अंदर में कम रहेगा। आंतरिक व्यास इसमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर, यानी ये अंदर अंदर का खाली है ना। उसके बाद लेकिन गिलास के निचले आधार में कहता है ऊपर के उठा दिया है, अर्धगोला बन गया, अर्धगोला बन गया ना अपना, अर्धगोला बना दिया पूरा, उठा करके अर्धगोला बना दिया, जिसके कारण लिखता है गिलास की धरता कम हो गई, उसका आयतन क्या हो गया, अब कम हो गया। यदि इस गिलास की ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर, कितना है, पूरा गिलास की ऊंचाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर। साथ ही
इसमें लिखा है तो गिलास की आभासी ज्ञात, अभी बताइए कि अभी अंजात बताना है, आभासी करना, काल्पनिक बनाना है, कितना इसका आयतन होगा। लिखा है यहाँ पाई का मान रखना है 3.14। क्या करेंगे, अब आप उससे मिलाइए, ध्यान सुनिए चित्र कैसे कैसे बना। पहले ए बेलनाकार था आपका गिलास, सीधा रहेगा गिलास। अभी इसमें क्या करना है, इसको ए यहां तक चलाया, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा उसको, निचला भाग का करना पड़ेगा। अब अभी अगला बार में आपने जोड़ का बनाया, अभी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना, उसमें तब कम में पानी हटेगा। पहले जितना था उसमें पानी क्या हो जाएगा, अब कम हट जाएगा। इसका मतलब पहले आप लिखेंगे बेलनाकार, बेलनाकार का पूरा बेलनाकार गिलास का और क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे अब अर्धगोला का क्षेत्रफल, तब आप में कितना उसका आयतन सही निकला वो लिखा आभासी आयतन बताइए। जिसका जिसका ऊपर की ओर ठोक कर दिए उसको क्या करना पड़ेगा, अब घटाना पड़ेगा। अभी इसमें ऊपर उठा दिया गया, अब नीचे नहीं बढ़ाया गया, नीचे बढ़ेगा प्लस करना पड़ेगा। इसलिए क्षेत्रमिति में पहले आप आकृति को सही बना लें, हटाना है कि बढ़ाना है। अभी आप देख रहे हैं इसको उठा देने से आपका जूस कम हटेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रिया करनी है। तो अभी वहाँ पर आपका ऊंचाई बेलन का वही रहेगा, यानी निकालेंगे बेलनाकार गिलास का वक्र, क्या करना है, आयतन, क्षेत्रफल नहीं, आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन निकालिएगा, तब आपका उसका बर्तन गिलास का क्या निकलेगा, आयतन निकल जाएगा। समझ में रहा है क्या करना है। खाली फिगर देखिए, कितना इसका दिया था बोले थे हम, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। अभी हमको पूरा निकालना है, गिलास ऊपर में ऊपरा हुआ निकला हुआ अभी निकालना है। आभासी आयतन क्या होगा पहले निकालना, कल निकालना है आभासी आयतन। आर से निकाल लीजिएगा, अब निकाल दें नहीं, आर बराबर 6/2 हो जाएगा ना, कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अभी आपको पूछा है आभासी निकालना है, क्या निकालना है, आभासी आयतन बताइए। गिलास लेंगे तो बोलेंगे बाप रे बहुत बड़ा है ना, क्या है, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत अधिक पानी हटेगा। आप इन्हें आभास लगाइएगा, अधिक जूस मिलेगा हमको, लेकिन देर कितना रहेगा तो मालूम हो जाएगा बाद में ना। आयतन कितना हो जाएगा बोलिए, पहले आयतन क्या होता है, पहले आयतन बराबर बोलिए, नहीं मिल है, चलिए पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, कितना हो जाएगा, पाई का मान यहाँ का रखना है, दिया है उसमें, पाई बराबर 3.14 रखना है ना, 3.14। आर का मान कितना आया है 3 ना, 3 स्क्वायर एच का मान कितना है उसमें 15 है। 3.14, 3 गुणे 3 और 15, माना देखिए कितना आएगा, गुणा कीजिए कितना आया, 9 cm³ आ गया ना। यूँ आभासी रहा, लेकिन आपको कितना जूस मिलेगा बोलिए। आपने सोचा बहुत लंबा गिलास लग रहा है, पूरा मिलेगा, उतना में पूरा तंदुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन कितना मिल रहा है, इसमें पूछा है आभासी धरता और उसकी वास्तविक धरता निकालिए। वास्तविक धरता कितना होगी, पहले आप निकालें कितना कम हुआ, अब आप निकाल लेंगे अर्धगोले का आयतन है ना, अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा 2/3 होता है ना, 2/3 पाई आर क्यूब बना देंगे, पाई आर क्यूब होता है, उसी रख करके घटा दीजिएगा तो आपका असली आयतन निकल जाएगा ना। कितना हो गया 2/3, 3.14, आर का मान कितना आया था 3 ना, 3 क्यूब, एगो 3 कट जाएगा, 2/3
3.14 3 हो गया, ये 3 कट जाएगा ना, कितना आ गया 56.52 cm³ आ गया। आपका निकालना उसे निकालना है, घटा देंगे ना। वास्तविक आयतन बराबर कितना था 9 cm में घटा देंगे इसको, माइनस 56.52 cm, कितना आ जाएगा बोलिए 367.38 क्यू आएगा, इस तरह से आएगा ना। समझ आ गया, अब घटाना रह गया खाली, समझ आ गया ना क्या करना है। ठीक, अगला फिर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।